हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के बारे में, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आपके पेपर में दोबारा रिपीट हो जाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बारी ऑलमोस्ट एवरी ईयर लास्ट 5 इयर्स में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि बहुत हर बारी आता ही आता है। तो ये क्या है? रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव 2001। कभी आपसे ऐसे पूछ लेंगे, कभी बोल देंगे कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स 2001। तो कभी आपसे कॉग्निटिव डोमेन पूछ लेंगे, कभी अफेक्टिव, कभी तीनों पूछ लेंगे, या कभी सिंपली ये बोल देंगे कि रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स 2001 की आप एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका 16 नंबर में। तो इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करके जाएं और इसे ज़रूर प्रिपेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है। कभी कुछ पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं। तो रिवाइज टेक्सोनॉमी 2001 की ज़रूर पढ़ के जानी है। सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र 2022 में, 20 में, 19, 18 ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसे भी ज़रूर आप पढ़ के जाएं, अच्छे से प्रिपेयर करिए। कभी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ लेंगे, कभी आपको किसी के साथ मिला के 16 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन ये भी कुरुक्षेत्र 22 में, 19 में और कुरुक्षेत्र 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इससे भी आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 16 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट एंड यूजेस ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। कुरुक्षेत्र 2022, 2021, 2018 कुरुक्षेत्र के एग्जाम में तीनों बारी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कभी कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, यूजेस पूछ लेंगे, या फिर आपको कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते क्या हैं। तो ये भी आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस वही डाले हैं जो बहुत बारी रिपीट हुए हैं और जिनके चांसेस हैं कि वो इस बार भी आएंगे ही आएंगे पेपर में। तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए ताकि बिल्कुल भी मिस ना हो। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द प्रोसीजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड यूजेस। तो ये भी कुरुक्षेत्र 2021, 2022 और कुरुक्षेत्र 2020 में आया हुआ है। तो ये भी 3 बारी आप देख सकते हो लास्ट 5 इयर्स में आया हुआ है। तो चांसेस इसके भी हैं कि ये भी एग्जाम में आ जाए। फिर आप देख सकते हैं इसके बाद का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्टेक होल्डर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक जो है वो भी आया हुआ है आपका 3 बारी 19, 20 और 2022 में। तो इससे भी ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। ग्रुप डायनामिक्स भी आपसे पूछ सकते हैं। ग्रुप डायनामिक्स क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, और डिस्कस द यूजेस ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। तो ये भी कभी आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ लेंगे, कभी आपको 16 मार्क्स में किसी चीज़ के साथ मिला के पूछ लेंगे। तो ये भी 2 बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 में आया था, 2020 में भी आया था कुरुक्षेत्र के एग्जाम में। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या है, ये भी काफ़ी बारी आया हुआ है। इसके मीनिंग क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसका स्कोप क्या है। कुरुक्षेत्र 20 में, तो 2019 में भी आया हुआ है, 2018 के एग्जाम में भी ये आया हुआ है। पोर्टफोलियो रूब्रिक्स और हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ रूब्रिक फॉर पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो ये भी कुरुक्षेत्र 2022 में आया हुआ है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट आपको मिस नहीं करनी। ये ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट या मतलब चार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट 5 इयर्स में अगर हम देखें तो। ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे, असेसमेंट क्या होती है ये पूछ लेंगे, रोल क्या है असेसमेंट का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये पूछ लेंगे। तो ये भी 2022 में, 2020 में आया हुआ है, 2019 कुरुक्षेत्र के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इसलिए मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि कितनी बारी रिपीट भी हुए हैं। ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसकी कैसे कंस्ट्रक्शन के क्या स्टेप्स हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के, वो भी
काफ़ी बार रिपीट हुआ है, 21 में भी आया है, 2020 में भी आया हुआ है, 2019-18, तो लगातार 4 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले साल नहीं आया है तो हो सकता है इस बार ही आ जाए, तो इसे भी आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, और यूजेस क्या है असेसमेंट के। ये कुरुक्षेत्र 2021 में आया था। कभी कभी आपसे रिलेशन पूछ लेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन का, कभी आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए बोल देंगे। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आ ही जाता है। 2019 में भी आया हुआ है, तब उन्होंने रिलेशन पूछ लिया। 18 में भी रिलेशन पूछा 2018 कुरुक्षेत्र के एग्जाम में। 21 में उन्होंने डिफरेंशिएशन पूछ लिया। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन का डिफरेंशिएशन रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यूजेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं असेसमेंट के, ये भी आपको ज़रूर पढ़ के जाने ही हैं, इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना। इसके अलावा कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर्स इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो 16 नंबर में जब भी आपसे पूछते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, साथ में ये भी बोल देंगे, कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं टीचर के द्वारा कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। तो ये भी 3 बार ही आया हुआ है कुरुक्षेत्र 2021 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में, 2019 में भी कुरुक्षेत्र के एग्जाम में ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग में पूछा गया है, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एवैल्यूएशन, ये भी 2 बार ही आया है, 2020 में और 2019 में एग्जाम में, ठीक है। इसका क्या, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आप अच्छे से, या तो 4 नंबर में पूछे तो 1 to 2 पेजेस लिखे। अगर आपको काफ़ी डिस्क्रिप्टिव 16 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो मिनिमम 5 to 6 पेजेस आपको लिखने ही हैं। इसके बाद 2020 और 19 में आया हुआ है आपके, वो है डिफाइन एंड क्लासीफाई ग्रेडिंग एंड यूजेस ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो क्या यूजेस हैं ग्रेडिंग के, और डिफाइन करिए, बताइए क्या है। करंट इवैल्यूएशन सिस्टम जो फॉलो होता है स्कूल में, ये लास्ट ईयर पूछा गया था कुरुक्षेत्र 2022 में। कॉन्सेप्ट एंड यूजेस ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था। फिर क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट इन कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशन। तो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशन वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है कुरुक्षेत्र 2021 में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी पूछे थे कुरुक्षेत्र 2021 के एग्जाम में। व्हाट आर द टूल्स फॉर रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्या टूल्स हैं और इसके क्या, इनको एक्सप्लेन करिए इनके यूजेस के साथ। तो ये क्वेश्चन भी कुरुक्षेत्र 2021 में आया हुआ है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये ज़रूर आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और इनको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। और 16 मार्क्स में अगर डिस्क्रिप्टिव वे में पूछे, एक्सप्लेन करने के पूछे, तो भी आप 5 to 6 पेजेस इनके बारे में लिख पाएँ। तो इसको इन सब कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, मिस नहीं करना, क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस अगर इसमें से रिपीट हुए इस बारी भी पहले की तरह, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। तो वैसे तो आपको प्रिपेयर करना ही है, प्लस ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। प्लस चैनल पे आपको काफ़ी सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोज़ को हमारी प्लेलिस्ट में जाके रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।